हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान भाइयों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाल दिया है। 16 दिसंबर को अब ट्रैक्टर मार्च होगा। 18 दिसंबर को ट्रेनें रोकेंगे। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर की गई बैरिकेडिंग पर रोक दिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल भी हुए। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसान नेता सरवण पंदेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई भी जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। वहीं किसान आंदोलन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 14 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक भी की है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मंत्रियों से किसान आंदोलन के बारे में जानकारी ली है। वही देखिए, किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नए साल का तोहफा आप देख सकते हैं। बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए का लोन ले पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने किसानों के लिए गारंटी फ्री लोन की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। यानी कि अब किसान भाई बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय के अनुसार ये फैसला बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण पहुंच में सुधार के लिए किया गया है। लोन की यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी और ऐसे में अब किसान भाई आसानी से अपनी खेती से जुड़ी लागत को पूरा कर पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान के 75 साल की वर्षगांठ के अवसर पर अपने संबोधन में कांग्रेस पर तीखा हमला किया और संविधान के महत्व को भी बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संविधान में किए गए संशोधनों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की भावना से खिलवाड़ किया, जबकि उनकी सरकार ने संविधान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ बदलाव किए हैं। लेकिन जो बदलाव उनकी सरकार में हुए वो इसलिए किए गए क्योंकि उनकी जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान में जो भी बदलाव किए गए हैं वे देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने डंके की चोट पर संशोधन किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भी संविधान में संशोधन किए, लेकिन गरीबों, दबे कुचलों और महिलाओं के लिए संशोधन किया है। आर्टिकल 370 देश की एकता के लिए दीवार था, उसे तोड़ दिया। परिवारवाद से संविधान सम्मान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 11 संकल्प रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना भी पूरा हो जाएगा। लोकसभा में पीएम मोदी की ओर से रखे गए 11 संकल्प आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा जाए। राज्य के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी जाए। जिन वर्गों को संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है वह जारी रहे, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण न दिया जाए। संविधान का सम्मान और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे हथियार न बनाया जाए। राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले और देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व किया जाए। देश के कानूनों और परंपराओं के पालन में गर्व का भाव जागृत हो। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और भ्रष्टाचारियों की सामाजिक स्वीकार्यता समाप्त हो। हर क्षेत्र और समाज को विकास का समान लाभ मिले। सबका साथ सबका विकास की भावना बनी रहे। सभी नागरिक और सरकार अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। लोकसभा में पीएम मोदी की ओर से 11 संकल्प रखे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। पहली बार अडानी रिश्वत मामले पर अमित शाह ने कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पहली बार अडानी रिश्वत मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं चलती है। जब हमारे पास दस्तावेज आएंगे तब कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोलकाता मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। कोलकाता में फिर से डॉक्टर उग्र हो गए। चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर सीबीआई कार्यालय को घेरा गया। शनिवार को कोलकाता के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। अनावरत 2034 के बाद देश में एक साथ होंगे सभी चुनाव। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। खबर है कि लोकसभा में 16 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। सरकार ने बिल का मसौदा लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है। विधेयक में 2034 के
बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को इस बिल को मंजूरी दी थी। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की जनरल काउंसिल मीटिंग में केंद्र सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्वशासन, बेरोजगारी, बिजली संकट और आरक्षण जैसे मुद्दों पर एनसी की चुप्पी पर सवाल उठाए। महबूबा ने वन नेशन वन इलेक्शन को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक कहा है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। देश में राजनीति और सामाजिक समानता खत्म हो गई है। देश की संस्थाओं पर कब्जा हो गया। संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा पहला कदम जातिगत जनगणना होगी और इसके बाद नए तरीके से राजनीति होगी और देश का विकास होगा। हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, जेल से रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं। जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। बांग्लादेश में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। जय बांग्ला अब राष्ट्रीय नारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। देश के कई शहरों में चल रहे आंदोलन की वजह से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त को देश छोड़कर भागना पड़ा था और उनकी जगह मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार 8 अगस्त को अस्तित्व में आई थी। लेकिन अभी अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हसीना सरकार के दौर में लिए गए कई बड़े फैसलों को पलटने में लगी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आज भारत आ रहे दिसानायके के कई मुद्दों पर बातचीत होने की अपडेट है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके आज से 17 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर हैं। अनावर थाईलैंड जाने वालों में चौथे नंबर पर हैं। भारतीय नए साल से वीजा के नियम भी बदलने वाले हैं। आपको मालूम ही होगा, पिछले साल नवंबर में थाईलैंड ने भारतीयों के लिए फ्री वीजा फैसिलिटी का ऐलान किया था। पहले ये सुविधा मई 2024 तक के लिए थी, जिसे बाद में से बढ़ाकर 10 नवंबर तक कर दिया गया और इसका असर यह हुआ कि थाईलैंड जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। लेकिन अब आपको बताएं, थाईलैंड अपनी वीजा पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है, जो कि जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी। भारतीय पर्यटकों के लिए थाईलैंड सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच 11,60,000 भारतीयों ने थाईलैंड की यात्रा की है और साल के अंत तक ये आंकड़ा 2019 के रिकॉर्ड को भी पार कर सकता है। वैसे थाईलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य तौर पर पर्यटन पर ही निर्भर करती है। थाईलैंड के दूतावास के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अब ई वीजा सुविधा की शुरुआत होने जा रही है और बयान में यह भी कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए पर्यटन और शॉर्ट बिजनेस उद्देश्यों के लिए 60 दिन के वीजा छूट की सुविधा अगली घोषणा तक प्रभावी रहेगी। बड़ी खबर देखिए, क्रीम लगाने पर शख्स नहीं हुआ गोरा तो कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये हमारे इंडिया से जुड़ी हुई खबर ही है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उसने साल 2013 में 79 रुपए में एक फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी और उन्होंने दावा किया कि उन्हें उम्मीद थी कि विज्ञापन के अनुसार त्वचा गोरी हो जाएगी। हालांकि उन्हें वादे के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले। फोरम ने कंपनी को दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 14.5 लाख रुपए और शिकायतकर्ता को 50,000 रुपए का मुआवजा और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। अनावर अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकाल सकते हैं ट्रंप, ये अवैध प्रवासी और इनके पास कागज तक नहीं है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां से करीब 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है और ये सभी लोग अवैध प्रवासी है जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज नहीं है। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था आईसी ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और 18,000 भारतीय भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सबसे पहले अवैध प्रवासियों को निकालने का काम करेंगे। वही देखिए, कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों से एजुकेशनल डिटेल्स मांगी है। अटेंडेंस, मार्क्स, स्टडी परमिट और वीजा जमा करने को कहा है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ईमेल भेजा है। कनाडा में रह रहे विदेशी छात्रों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही है। कनाडा सरकार ने वहां पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को ईमेल भेजकर कई तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा है। इसमें वीजा, स्टडी परमिट, एजुकेशनल रिकॉर्ड, मार्क्स और अटेंडेंस शामिल है। भारतीय छात्रों ने इसके बारे में जानकारी दी है। और स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म किया है। वहां भारतीय कंपनियों को 10% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। नेस्ले विवाद के बाद ये एक्शन लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी गई है। अब 14 जून 2025 तक फीस नहीं देनी पड़ेगी। उदय ने फ्री में आधार अपडेट की डेडलाइन को फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब आप अपने आधार कार्ड को 14 जून 2025 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। और जनवरी से नवंबर तक यूपीआई से लेन देन का भी एक नया रिकॉर्ड बना है। 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। 223 लाख करोड़ रुपए इसमें ट्रांसफर किए गए। यूपीआई के जरिए जनवरी से नवंबर 2024 तक के आंकड़े आए हैं। 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। 223 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। वित्त मंत्रालय ने 14 दिसंबर को ट्विटर पर जानकारी शेयर की है। मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई पर दुनिया भर का भरोसा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यूपीआई का 7 देशों में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 5 साल में रोड एक्सीडेंट में 7,77,000 मौतें हुई हैं।
यूपी इसमें सबसे आगे है। नितिन गडकरी ने कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों में भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब है, यानी हमारे देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7,77,000 लोगों ने जाने गंवाई है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाल ही में भारत के उन 4 राज्यों का खुलासा किया जहां सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अटल पेंशन योजना के ग्राहकों की संख्या 7 करोड़ के पार हो गई है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी में बताया कि 47% महिलाओं की भागीदारी है। अनावर इंटरेस्ट रेट को लेकर एसबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। अब आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा। ये नई दरें 15 दिसंबर 2024 से लागू भी हो चुकी हैं। बैंक द्वारा एमसीएलआर में किए गए बदलाव से होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर असर पड़ने वाला है। एसबीआई ने नए एमसीएलआर रेट की घोषणा कर दी है। अनावर पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अब एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक विशेष कार्ड मिलेगा। नॉमिनी भी पैसे निकाल पाएंगे। सरकार एक बड़ी नई सुविधा लेकर आ रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर का अभिन्न हिस्सा नोएडा भारत के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है और यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब चिट्ठी पत्री तक सीमित नहीं रहेंगे। पोस्ट ऑफिस विदेश जाने वालों को ये सुविधा मिलेगी। यानी पोस्ट ऑफिस का मतलब बहुत से लोग यही समझते हैं कि यहाँ से लेटर पार्सल वगैरह पोस्ट किए जाते होंगे, लेकिन वो काम तो होता ही है। लेकिन आपको बताएं कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सेक्टर की तरह भी काम करता है। यानी आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट और दूसरी स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में विदेश जाने का प्लान करने वालों को पासपोर्ट बनवाने की सुविधा भी मिलती है। फिलहाल देश के 442 पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा मिल रही है और आने वाले दिनों में 1000 पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। एक्सिस बैंक एसएमएस अलर्ट के लिए पैसे लेगा। एक्सिस बैंक ने अपनी एसएमएस सर्विस के लिए जाने वाले चार्ज को रिवाइव किया है। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ईडी को 4025 करोड़ रुपए की संपत्ति बीपीएसएल को वापस करनी होगी। ये संपत्ति जांच के दौरान ईडी की तरफ से जब्त की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए पिछले 20 सालों से प्रयास किए जा रहे थे और यह प्रदेश के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं को मंजूर किया है और वे खुद इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास आगामी 25 दिसंबर को खजुराहो छतरपुर में आयोजित कार्यक्रम में और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास जयपुर राजस्थान में करेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अमेरिका से चैट जीपीटी पर सवाल उठाने वाले भारतीय इंजीनियर सुचीर बालाजी की जान चली गई है। घर पर उनकी बॉडी मिली। सुचीर बालाजी ने ओपन एआई की आलोचना भी की थी और कई गंभीर सवाल भी उठाए थे। वहीं देखिए, अपराध में दिल्ली नंबर 1 केजरीवाल ने चिंता जाहिर की है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल, पूर्व सीएम ने ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल से सीट बदलने की संभावना के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। मैं नई दिल्ली सीट से और मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं देखिए, 15 दिसंबर को अंतरिक्ष में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा। दिसंबर के महीने में दिखने वाले पूर्ण चंद्रमा को कोल्ड मून के नाम से जाना जाता है और कोल्ड मून एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें चांद करीब 99.5% दिखाई देगा। दिसंबर बीतने को और जल्दी नए साल का आगाज भी होने वाला है और ऐसे में साल 2024 के आखिरी महीने में दुनिया में यह दुर्लभ खगोलीय घटना भी देखने को मिलेगी। 15 दिसंबर को दुनिया चांद के जिस रूप का दीदार करेगी उसे कोल्ड मून के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली से जुड़ी खबर देखिए, फैक्ट्री लाइसेंस नीति में दिल्ली नगर निगम ने कई सुधार किए हैं। पैसा बचेगा और भाग दौड़ भी नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम ने फैक्ट्री लाइसेंस नीति में कई सुधार किए हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापार करना और आसान होगा। अब एक ही प्लॉट में एक ही मालिक द्वारा अलग अलग तल पर चलाई जाने वाली अलग अलग फैक्ट्री के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। चलिए, व्हाट्सएप का अरबों यूजर्स को बड़ा तोहफा, ऐप में कॉलिंग के लिए 3 जबरदस्त फीचर आ गए हैं। व्हाट्सएप ने बड़ा बदलाव किया है, यानी व्हाट्सएप ने भी हाल ही के अपडेट में अपने कॉलिंग ऑप्शन को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। अलीगढ़ में किसानों की जमीन की निगरानी डिजिटल होगी। सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाएगी जिसमें यूनिक नंबर से किसान का पूरा ब्यौरा मिलेगा। 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक शिविर लगाकर ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ये आईडी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और कृषि ऋण जैसी योजनाओं के लिए अनिवार्य होगी। किसान भाई स्वयं सीएससी शिविर या सहायक के माध्यम से इसे बनवा सकते हैं। यूपी से जुड़ा अपडेट है। वहीं अयोध्या से जुड़ी खबर देखिए, 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित किए गए पुजारी सोमवार से पूजा पाठ शुरू कर देंगे। इन पुजारियों को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है। मैया सम्मान योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। कई महिलाओं को सरकार ने झटका भी दिया है। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी महिला का पति सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करता है तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बताएं, अब तक 53,63,354 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया। करीब 4 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। लोगों को परेशानी भी देखनी पड़ी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे से शाम 5 बजे तक वाहनों की लंबी कतारें देखने
देखने को मिली है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक जाम हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए, आयुर्वेद में है इंटरेस्ट तो आपके लिए एक ऐप की जानकारी आई है। आयुर्वेद में रुचि रखने वालों के लिए केरल के युवा चिकित्सकों ने एक लाभदायक आयुर्वेद ऐप बनाया है। भीषक नाम के इस ऐप में विभिन्न रोगों, दवाइयों, प्रयोगशाला जांचों, प्रक्रियाओं, नुस्खों और विभिन्न पेटेंट का विस्तृत वर्णन शामिल है। 550 से अधिक आयुर्वेदिक दवाएं भी इसमें शामिल हैं। तिरुपति लड्डू विवाद की जांच कर रही एसआईटी पहुंची वेंकटेश्वर मंदिर। लड्डू की क्वालिटी चेक की गई है। अनावरण टीबी के मामलों की दर 17.7% घटी है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2025 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का उद्देश्य है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध, पेट्रापोल सीमा पर बीजेपी विधायक और हजारों लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों में भी काफी आक्रोश है। चलिए हरियाणा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। हरियाणा में घायल को 1.5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। एक्सीडेंट कंफर्म होने पर कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। डीजीपी ने कहा कि सभी जिलों को आदेश दिए गए, यानी हरियाणा में सड़क हादसे में घायल लोगों को अब 1.5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिल सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर हरियाणा पुलिस ने यह पहल शुरू की है। दुर्घटना के 7 दिन के अंदर लोग फ्री इलाज की सुविधा ले पाएंगे। हरियाणा में भी महिलाओं को जल्द ही मिलेंगे 2100 रुपए हर महीने। हरियाणा सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त कर दिया गया है। पट्टेदार किसानों को जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया है। 25,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी गई है और साथ ही महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने की योजना भी अब जल्द शुरू होने वाली है। सरकार अपने संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करने का दावा कर रही है। हरियाणा में डिजिटल साक्षरता भी पढ़ेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र। 9वीं से करियर काउंसलिंग अनिवार्य होगी। वहीं 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जान देने से पहले ये बातें 24 पेज के एस नोट में लिखी थी और हर पेज के ऊपर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। इस मामले में खबर आ रही कि अतुल सुभाष केस को लेकर दोस्तों ने कहा हमें गुड बाय मैसेज भेजा था और जब तक हम गए उसने अपनी जान दे दी। डिप्रेशन में नहीं था, हीरो की तरह जान दी। बड़ी खबर देखिए, साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति हटाए गए हैं। महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है और अब प्रधानमंत्री देश चलाएंगे। संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने खुशी भी मनाई। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से एक 34 साल की महिला की जान चली गई है। दरअसल महिला किडनी डिजीज से पीड़ित थी जिसके लिए उसे ब्लड की जरूरत थी। ड्यूटी पर तैनात एक हाउस सर्जन ने गलती से ओ पॉजिटिव की जगह महिला को ए बी पॉजिटिव ब्लड चलाना शुरू कर दिया। महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई है। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, मरीज और उसके परिजनों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले अपने डॉक्टर से कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए और ब्लड के मामले में लोगों को अलर्ट भी रहना चाहिए। अनावरण लालकृष्ण आडवाणी आईसीयू में भर्ती हो गए, हालत स्थिर है। 7 महीने में चौथी बार तबियत बिगड़ी। मार्च 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का आज 15 दिसंबर को विस्तार होगा। 32 मंत्री शामिल होंगे। संभावित मंत्रियों को खुद फोन करेंगे सीएम। शपथ ग्रहण नागपुर में होगा, ऐसे अपडेट है। वहीं दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी हुई है। वॉलमार्ट चलाने वाला वोल्टन परिवार सबसे ऊपर है। भारत की अंबानी फैमिली 8वें नंबर पर है। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट जारी की है और इनकी संपत्ति इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। रिलायंस ने NMIIA में 74% हिस्सेदारी खरीदी है। 1628 करोड़ रुपए में डील हुई। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई IIA प्राइवेट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदी है। अनावरण आपकी अदालत में पहुंचे गौर गोपाल दास बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बात कही। इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत आप जरूर देखते होंगे और इस बार मेहमान बने गौर गोपाल दास और इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, इस्कॉन मंदिर में आग लगाने और तोड़फोड़ की घटना पर कहा कि अन्याय जहां भी हो उसके खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए। वहीं देखिए, नीरज चोपड़ा को बड़ी उपलब्धि मिली है। वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन में शामिल हुई पेरिस ओलंपिक की टी शर्ट। दरअसल नीरज ने अपनी जर्सी वर्ल्ड एथलेटिक्स को अपनी पेरिस ओलंपिक की जर्सी दान कर दी थी। यानी स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा उन 23 खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया है। बड़ी खबर देखिए, इन लोगों के लिए बेहद घातक हो सकती है पैरासिटामोल। स्टडी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। अक्सर लोग बुखार या सिरदर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासिटामोल टेबलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। खास तौर से बुजुर्गों के लिए दवा बहुत बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। एक नए रिसर्च में यह पाया गया कि आमतौर पर बुखार और हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैरासिटामोल से 65 साल या उससे अधिक आयु के वयस्कों में पाचन तंत्र, हृदय और गुर्दे से संबंधित जटिलताओं का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री। नए पोर्टल ने लोगों को बड़ी सुविधा दी है। नया पोर्टल डेवलप किया गया जिससे लोगों की सुविधाएं बढ़ गई हैं। यानी मध्य प्रदेश में अब घर बैठे रजिस्ट्री हो पाएगी। प्रदेश में ई पंजीयन और ई मुद्रांक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का अपडेट संस्करण 2.0 तैयार किया गया है
और इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे निर्धारित दस्तावेजों का पंजीयन कर सकता है। स्विगी ने सिंस सर्विस लॉन्च की है, अपकमिंग इवेंट्स की टिकट बुक कर पाएंगे। जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप को टक्कर देगा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम में बड़ा बदलाव करने वाला है, एक खास ऐप भी तैयार किया गया है। यूपी बोर्ड 2025 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। परीक्षकों को परीक्षा केंद्र से बाहर अंक देने पर रोक लगाने वाला ऐप विकसित किया गया है। वाइवा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर प्रधानाचार्य को बोर्ड को भेजनी होगी। केवल योग्य विषय के शिक्षक ही परीक्षक बनेंगे। और एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे देखा गया। चंबा में नलों में पानी तक जम गया। पंजाब के आदमपुर में पारा -0.4। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट है। इन राज्यों के कई जिलों में कई इलाकों में पारा 5 डिग्री से नीचे। राजस्थान में पिछले 3 दिन से सीकर माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर बन गया। मध्य प्रदेश में भी 5 दिन से शीतलहर चल रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी पाला पड़ने की संभावना है। वहीं सर्दी से बचाने के लिए राम मंदिर में रामलला को भी ऊनी कपड़े पहनाए गए। साथ ही जयपुरी रजाई भी उड़ाई जा रही है। राजस्थान में पारा -2 डिग्री पर। सीकर के फतेहपुर में शनिवार सुबह तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये सीजन में पहला मौका रहा जब तापमान इतना नीचे आया है। फतेहपुर, चूरू में तेज ठंड के कारण बर्फ जमने का सिलसिला जारी है। वहीं 15 से 19 दिसंबर तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी राजस्थान में 15 दिसंबर से ही ठंड के तेवर थोड़े ढीले हो सकते हैं। उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से अब उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंकाएं हैं। दिल्ली में AQI 200 से नीचे आ गया। हालांकि रविवार को हवा की गति कम होने से स्मॉग बढ़ सकता है और प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। झारखंड में भी 6 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। धनबाद, बोकारो में शीतलहर की संभावनाएं है। 7.9 डिग्री के साथ डाल्टनगंज सबसे ठंडा जिला रहा। हिमाचल प्रदेश के 11 शहरों में तापमान माइनस में। ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पानी की पाइपें तक जम गई और अगले 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी की उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरियाणा के 17 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। हिसार में पड़ रही हार्ड कंपाने वाली ठंड। हरियाणा के भी 17 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते ठंड से लोग परेशान भी हो रहे हैं। सब्जियों के दामों में भी 20 से 25% तक कमी आ गई है। चंडीगढ़, पंजाब के 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, साथ में पाला पड़ने की भी संभावनाएं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों से जुड़ा कुछ जरूरी अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान में 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा जयपुर ज्वेलरी शो रूबीज रेयर। रॉयल और रेवर्ड थीम रहेगा आकर्षण का केंद्र। 1200 से अधिक बूथ लगाए जाएंगे। देश का प्रमुख B2B और B2C शो जयपुर ज्वेलरी शो यानी JJS का आयोजन इस साल 20 से 23 दिसंबर के बीच जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। वहीं राजस्थान के जयपुर से डिजिटल अरेस्ट कर ठगने वाली एक गैंग को पकड़ा गया है। 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों ने अजमेर की एक रिटायर्ड टीचर को 23 से 30 नवंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए ठग लिए थे। टीम ने जांच करते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई और अलग अलग जगहों से 15 बदमाशों को अरेस्ट किया। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1150 रुपए की जगह 1500 रुपए मिलेंगे। 1.5 साल में बढ़ोतरी होगी, यानी राजस्थान प्रदेश में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को जल्द ही 1500 रुपए हर महीने तक की पेंशन मिल सकेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दी है। राजस्थान की सब्जियों में खून बढ़ाने वाला आयरन खत्म हुआ। 4 जिलों की मिट्टी से बिल्कुल खत्म हो गया। जयपुर, उदयपुर में हालात चिंताजनक है। वहीं एक्सपर्ट ने कहा कि इससे बीमारियां बढ़ेंगी। मिट्टी से आयरन खत्म होने के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है और राजस्थान के 4 जिले में हालात चिंताजनक है। जालोर, जोधपुर, पाली और नागौर की मिट्टी में आयरन औसतन 99% तक घट चुका है और इसका असर यह है कि आयरन का सोर्स वाले अनाज, दालें, सब्जियां और फलों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। पालक और पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियां भी सफेद पड़ रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की बहार चल रही है। अगले साल रोडवेज कंडक्टर के 500 पदों पर भी भर्ती होगी और फिलहाल कई सरकारी नौकरियों के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती 2024 के लिए भी विज्ञापन जारी किया है। 10,000 से ज्यादा ग्रेड 2 टीचर लेक्चरर बनेंगे। शिक्षा विभाग ने 2 सालों के रिक्त पदों पर सभी विषयों में पदोन्नति लिस्ट जारी कर दी है। वहीं देखिए, एक 15 साल पुराने मामले में एक बुजुर्ग को सजा सुनाई गई। 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 200 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया था। राजस्थान के बाड़मेर में कोर्ट ने 15 साल पुराने NDPS मामले में 73 साल के एक आरोपी को 4 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जनवरी 2025 में रायपुर निगम जारी करेगा म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट बॉन्ड जारी होंगे। 8 से 9% तक ब्याज मिलेगा। वहीं देखिए, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 9 स्कूलों की बोर्ड मान्यता रद्द हो गई है। ग्राउंड, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं पूरी नहीं कर पाए। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा में वन रक्षक भर्ती के दौरान एक अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से जान चली गई। कोरबा में 200 मीटर दौड़ लगाते ही जांजगीर का एक युवक गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के 1 महीने में यह स्कीम लागू की जाएगी और इस योजना के तहत बिहार में महिलाओं
महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। हरियाणा में मरीजों को ऑनलाइन इलाज मिलेगा। रोहतक पीजीआई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलाह देंगे। हर रोज 10 विभागों के चिकित्सक ई संजीवनी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। वही देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी का हाथ। दोनों धामों में 6 महीने तक आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात रहेगी। 2022 से ये व्यवस्था की गई है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। साप्ताहिक समीक्षा में इस हफ्ते सोना महंगा हुआ और चांदी में गिरावट रही है। सोना 735 रुपए बढ़कर 76,922 रुपए पर पहुंच गया, प्रति 10 ग्राम के रेट है। वहीं चांदी 88,976 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, यानी चांदी की कीमत में इस हफ्ते गिरावट रही है। चांदी 1844 रुपए घटी। वहीं सोने के दामों में 735 रुपए की इस सप्ताह में बढ़ोतरी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज का राशिफल। आज 15 दिसंबर का राशिफल, मृगशिरा नक्षत्र होने से सौम्य नाम का शुभ योग बन रहा है और आज के दिन चंद्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। रविवार को मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। वृष, सिंह, तुला और मकर राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा। वहीं मिथुन, धनु और मीन राशि के लोगों के समय सामान्य फल देने वाला रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यार भरा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।